आपको बता दें कि लगातार तीर्थ पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके अब तक सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके चलते देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना कर रहे गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम सहित कई बद्रीनाथ और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने शुक्रवार से अपना आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चित काल तक धरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर आए और बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने गुप्त काशी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो दूसरी ओर उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सरकार के फैसले से नाखुश तीर्थ पुरोहित अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध होने के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हुई। उत्तराखंड के बद्री, केदार समेत चारों धाम के गर्भगृह का टीवी पर लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा। जोशीमठ में श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर सांस्कृतिक महाविद्यालय जोशीमठ की भूमि पर वेद अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें सीएम ने साफ किया कि भावनाओं के अनुसार ही काम किया जाएगा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें। उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने का बिगुल फूंक चुके हैं। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके हक हुकूक प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान तीर्थ पुरोहित समाज ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ज्ञापन दिया है और साथ में हमने अभी देने जा रहे हैं एसडीएम साहब को एक अनुमति पत्र लिख करके देना चाहेंगे कि हम कल से यहाँ लगातार कल से क्रमिक अनशन यहाँ से लगातार चालू होगा जब तक कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता और लाइव टेलीकास्ट बंद नहीं किया जाता, तब तक लगातार बद्रीनाथ धाम में कल से हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस भी तीर्थ पुरोहित का समर्थन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आज राज्य सरकार ने मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले तीर्थ पुरोहितों को सड़कों पर खड़ा करके विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। तरह से हमारे पंडा पुरोहितों का अनादर किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। मैं तो चार धामों के अपने देवताओं से कहना चाहूंगी कि इस प्रचंड बहुमत की गूंगी बहरी अंधी सरकार को सद्बुद्धि देने का काम करें। हमारे पंडा पुरोहितों का हिंदू सनातन धर्म में देवतुल्य सम्मान है, उनको देवताओं के समान रखा जाता है। ऐसे में आज उनको आपने सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। उनको तो पूजा अर्चना करना चाहिए था मंदिरों में हमारे राज्य की खुशहाली के लिए, और वो मजबूर हैं। आज जिस तरह से आपने पंडा पुरोहितों के हक हकूकों पर डाका डाला है, उनकी करोड़ों अरबों की जायदाद पर आपको खुर्द-बुर्द करने की आपकी मंशा है और एक गुजराती व्यवसायी के पुत्र को आप उस बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घोर अपमान है हमारे पंडा पुरोहितों का। तमाम सवालों से घिरे बीजेपी सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और आप पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे रही है और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक व्यापक हितों में फैसला लेंगे। आम आदमी पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वे इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों पार्टियों की विशेषता ये है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कांग्रेस प्रदेश के अंदर सरकार में रही तो जो बातें आज वो कहती है उसने अपने समय कुछ नहीं किया वैसा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो इस बारे में
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे चर्चा करने वाले हैं और जो व्यापक हितों में चीज़ होगी उसको लागू करेंगे। और एक बात हमारी सरकार स्पष्ट भी कर चुकी है कि जो पंडा पुरोहित हैं उनके हक हकूक यथावत रहेंगे और यथावत हैं भी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज में देवस्थानम बोर्ड का गठन हो गया। सूबे के सीएम बदले लेकिन हालात नहीं बदले। अब राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड के संबंध में बैठक ले रहे हैं। अब देखना यह है कि आंदोलन और तीर्थ पुरोहित की मांगे पूरी हो सकेंगी या फिर ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत उत्तराखंड की गर्मा गई है, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थानम बोर्ड को लगातार उसको लेकर विरोध चल रहा है, इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करा दे। हमारे साथ प्रभाकर उनियाल बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर जी बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता पाल कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुजाता जी। राजेश सेमवाल जो है गंगोत्री धाम के सह सचिव है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन प्रशाली आप नेता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे राजेश सेमवाल जी के पास चलते हैं। राजेश सेमवाल जी, देवस्थानम बोर्ड को लेकर ज़बरदस्त तरीके की सियासत भी चल रही है और अब जिसे कह सकते हैं जो विरोध है वो और ज़्यादा मुखर हो चला है। सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तीर्थ पुरोहितों ने मन बना लिया, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम बिल्कुल भी पीछे हटने को नहीं, उत्तराखंड सरकार को देवस्थानम बोर्ड रद्द करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता हो या नेता हो भाषणबाजी बयानबाजी करते रहते हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे। यदि आपकी मंशा ठीक है, आपकी मंशा सही है और आप पुनर्विचार करना चाहते हैं, तो आप केवल स्टेटमेंट दे करके क्यों इत्तीश्री कर रहे हैं? क्यों आप तीर्थ पुरोहितों को अब वार्ता के लिए नहीं बुला रहे? 2 साल से हम लोग लगे। मैं तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करूंगा। कल उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर के देहरादून के अंदर बैठक की गुपचुप तरीके से। अगर उनकी मंशा साफ थी
वो हम सब तीर्थ पुरोहितों को बुलाते हैं, हमसे वार्ता करते हैं। और जो इन्होंने बोर्ड में सदस्य नामित किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनका तीर्थ पुरोहितों से कोई लेना देना नहीं है। और आज आपने देखा होगा गंगोत्री से जो सदस्य नामित किया गया है उसका मुखवा गांव में भी जो हमारा तत्कालीन प्रवास है वहां पर भी पुतला फूका गया, और गंगोत्री धाम में भी जो राजेश जी प्रमुख मांगे क्या है आपकी? जी प्रमुख मांगे अगर मैं जानना चाहूं तो क्या है आपकी? हम लोग 23 तारीख को भटवाड़ी ब्लॉक मुख्यालय पे बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आत्मदाह और जल समाधि जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिनको 57% का बहुमत मिलेगा इस घमंड में है, और 2022 में क्योंकि गंगोत्री का मिथक है जो यहाँ से जीतता है उसकी सरकार बनती है, और यहाँ वो जीतता है जिसको तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद मिलता है। तो हम इनको 2022 में सबक सिखा देंगे और जी जो खटिमा जाने लायक भी नहीं रहेंगे। प्रभाकर जी क्या कहेंगे भाई? साफ तौर पे राजेश सेवाल जी कह रहे हैं कि 2022 में हम सबक सिखा देंगे। आखिर क्या वजह है जो सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है? देखिए, सरकार का जो विचार का प्रक्रिया है उस सभी लोगों को साथ में लेकर के सभी से वार्ता करके संवाद करके सरकार आगे बढ़ रही है। कल जो बैठक हुई उसमें जो बोर्ड है, बोर्ड में तीर्थ पुरोहित भी सम्मिलित हैं। बहुत विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद सरकार ने ये कहा कि जितनी भी उनकी शंकाएं हैं तीर्थ पुरोहितों की, सब शंकाओं का समाधान होगा, उनको किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहने दी जाएगी। ये सरकार का स्पष्ट आश्वासन है। दूसरी बात है कि सरकार जितनी भी वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता है वो देवस्थान बोर्ड को देगी, और जो भी तीर्थ पुरोहितों की जो भी जिस प्रकार की भी समस्या है उनके समाधान की दिशा में संतोषजनक रूप से आगे बढ़ेगी। ये सरकार का बिल्कुल खुले मन से विचार है। और दूसरी बात यह है कि जो दो आश्वासन बड़े हैं, एक जो तीर्थ पुरोहितों को जिसमें लेकर नाराजी थी कि गर्भगृह का सीधा प्रसारण नहीं होगा, और सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया कि बोर्ड की भूमिका परिसर की साफ सफाई, परिसर की व्यवस्था होगी, अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। वो परंपराएं, वो हक सब यथावत चलते रहेंगे। आप बोल रहे हैं इसको एक्ट में लिखवा दीजिए। उनियाल जी, मैं आपको कहना चाहता हूं जो आप बातें बोल रही हैं ये आपके टीवी में बहुत अच्छी लगती है, आप ये एक्ट में लिखवा दीजिए जिसमें आपने लिखा है कि संपत्ति सारी बोर्ड की हो जाएगी। पहले उसको सुधारिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आऊंगा इस सवाल पर भी मैं सवाल पूछूंगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो संत और महंत हैं वो जिसे कह सकते हैं आंदोलनरत हैं, और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह तक करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देवस्थानम बोर्ड को लगातार इसको लेकर विरोध जारी है। सवाल इस बीच ये भी है, क्या मौजूदा सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करेगी या नहीं? क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो ये है कि तमाम साधु संत देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर सड़कों पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार इसको लेकर फैसला नहीं ले पा रही है और तीसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। सीधे सुजाता पॉल जो कि कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुजाता पॉल जी, एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ तमाम साधु संत हैं और एक तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है। क्योंकि आप कांग्रेस नेता है तो मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूं, देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से होने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की नागरिक भी हूं और देवस्थानम बोर्ड का जो मैटर है इसको मैंने बहुत पहले से इसको उठा रखा और मेरे पंडा पुरोहित भाई जानते हैं मैं इनके साथ बिना किसी राजनीति के साथ खड़ी रही हूँ, क्योंकि हमारे पंडा पुरोहित बहुत सम्मानीय होते हैं। जब हमारे घर में आते हैं पूजा करने के लिए या हम वहां जाते हैं तो हम इनके चरण स्पर्श करते हैं, इनसे पूजा जब करवाते हैं तो हम इन्हें माध्यम समझते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे जानना चाहूंगी कि इनके एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने सेक्शन है, इसको भी पढ़ ले और मैं बता देती हूँ आपको। 10 अध्याय हैं, 49 सेक्शन है और ठीक से पढ़िएगा। जो बातें आप कह रहे हैं वो कहीं नहीं लिखे हुए, पहली बात। दूसरी बात कि जब तीरथ सिंह रावत जी आए तो वो इस एक्ट को लेकर आए और उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी चला रहे हैं और मोदी जी के कहने पर इस एक्ट को लाया गया। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र समझ लें कि आप मित्र कम और दुश्मन ज्यादा लगने लग गए हैं अपने नागरिकों को और आपके अपने वोटरों को। आप जो बात कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा विषय है कि अभी मैंने सुना कि देवेंद्र भसीन जी कह रहे थे कि इनके हकूक जो हैं वो यथावत रहेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे किसानों के कानूनों में ये कह रहे हैं कि नहीं कोई हक नहीं जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अरे भाई, सब कुछ वैसा रहेगा तो कानून क्यों लेके आए? कानून को वापस लेने की बात करी जा रही है, देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात करी जा रही है। मेरे पंडा पुरोहित भाई जो हैं केवल वो नहीं है जो आपको दिख क्या लगता है सुजाता जी, बीजेपी भंग करेगी या नहीं करेगी?
सुनिए, मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। मैं इनके मैटर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। इनके पीछे इनके परिवार भी हैं। आपको मालूम है कि पिछले साल केदारनाथ में आचार्य संतोष त्रिवेदी ने 3 महीने से भी ज्यादा समय तक अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन किया। किसी ने उनसे बात करी, उनकी तबियत खराब हुई, उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। हमारे पंडा पुरोहित भाइयों ने काली पट्टियों के साथ साथ आपको बता दूं कि सरकार का पिंडदान तक कर दिया, सरकार का पिंडदान किया जिस वक्त TSR 1 थे। और हमारे जो पंडा पुरोहित भाई हैं वो इनसे जो बातें कह रहे हैं उनको सुनने के लिए ये आगे नहीं आ रहे हैं, वार्ता नहीं कर रहे हैं। और TSR 2 ने तो अति कर दी, उन्होंने झूठ कह दिया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, जैसा हमारे हक हकूकदारी चाहेंगे हम इसको मतलब नहीं रखेंगे, हम बात करेंगे। बात करने के लिए आज तक नहीं आए। और पुष्कर सिंह धामी अगर इस तरह की कोई मीटिंग कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे आपसे पता चला अभी, तो ये निंदनीय है। मैं यहाँ पर जो हमारा देवस्थानम बोर्ड इन्होंने गठित किया और उसमें कहा कि हमारे तीर्थ पुरोहित है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनियाल जी, जिनको आपने बैठा रखा है वो हमारे पंडा पुरोहितों को मंजूर नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर आप अहंकार में डूब के कहेंगे हमने बना दिया इस पंडा पुरोहित को, तो आप गलती कर रहे हैं। बद्रीनाथ में ठीक है सुजाता जी, आपकी बात आ गई। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर प्रभाकर जी से लूंगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे